ईरान का वो खूंखार जनरल जिसकी मौत के बाद इजराइल और अमेरिका जश्न मना रहा था, इस ऑपरेशन को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहा था। लेकिन इजराइल और अमेरिका का चेहरा उस वक्त उतर गया जब खामनेई के जनाजे के कार्यक्रम से ठीक पहले ईरानी सेना के जनरल अहमद वाहिदी की एक तस्वीर दुनिया के सामने आई, जिसमें वो ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे के पास भावुक नजर आया। इस तस्वीर ने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि खूंखार जनरल IRGC के कमांडर इन चीफ को अब तक मरा समझ रहे थे, वो जिंदा निकला। यह अमेरिका और इजराइल के लिए न सिर्फ बहुत खौफ भरा पल था, बल्कि उनकी इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा फेलियर भी था। इजराइल ने दावा किया था कि इजराइल और अमेरिका की संयुक्त एयर स्ट्राइक में ईरानी सेना का खूंखार कमांडर भी मारा गया। इतना ही नहीं, 8 जून को भी इजरायली अखबारों में दावा किया गया कि जनरल अहमद वाहिदी की मौत की संभावना है। लेकिन शुक्रवार को ये सारे दावे झूठे साबित हो गए जब अहमद वाहिदी दुनिया के सामने आए और अयातुल्ला खामनेई के ताबूत के पास बैठी उनकी एक तस्वीर वायरल हुई। दरअसल गुरुवार देर रात तेहरान के डाउनटाउन इलाके में सुप्रीम लीडर के पुराने घर के पास ईरान के धार्मिक नेतृत्व ने उनके लिए एक छोटी सी प्रार्थना सभा आयोजित की थी। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका के साथ युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने की बातचीत में ईरान के कड़े रुख को तय करने में वाहिदी एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। माना जा रहा है कि अहमद वाहिदी उस छोटे से समूह का हिस्सा हैं जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई के सीधे संपर्क में है। बता दें कि जनरल अहमद वाहिदी को ईरान का सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडर माना जाता है। 1 मार्च 2026 को उन्हें ईरान की सबसे ताकतवर और प्रभावशाली शाखा IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। दरअसल ईरान में IRGC को ईरान की पारंपरिक सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है और वाहिदी अब इस पूरी संस्था के मुखिया हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक वाहिदी अपने पूर्ववर्ती कमांडरों के मुकाबले कहीं ज्यादा आक्रामक और बेरहम है। वो ईरान की उस खतरनाक कुर्द फोर्स के सबसे पहले कमांडर रह चुके हैं जिसका नेतृत्व बाद में जनरल कासिम सुलेमानी ने किया था। इसी दौरान उन्होंने मध्य पूर्व में ईरान समर्थक सशस्त्र गुटों का नेटवर्क खड़ा किया। साल 1994 में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक यहूदी कम्युनिटी सेंटर पर हुए बम धमाके की साजिश रचने के आरोप में इंटरपोल 2007 से ही उनकी तलाश कर रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने परमाणु कार्यक्रम और साल 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद हुए आंतरिक प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचलने के आरोपों में उन पर कड़े प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। बता दें कि युद्ध की शुरुआत में ही इजरायली हवाई हमलों में खामनेई और उनके परिवार के कुछ सदस्यों की मौत हो गई थी। सरकारी मीडिया ने बताया कि खामनेई का शव एक मंच पर रखे ताबूत में था और उनके सामने लाल ट्यूलिप फूल रखे थे और उनके सामने छत से कागज की बनी तितलियां लटकी हुई दिख रही थी। तस्वीरों में काले कपड़े पहने शोक मनाने वाले लोग नजर आ रहे हैं, जिन्हें सरकारी मीडिया ने 2025 के 12 दिवसीय युद्ध और हालिया ईरान युद्ध में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों का सदस्य बताया। ये लोग स्कार्फ और अन्य चीजें फेंक रहे थे ताकि उन्हें ताबूत से छुआ जा सके। ईरान में ये आम रिवाज है। बता दें कि शनिवार से ईरान में खामनेई का कई दिनों तक चलने वाला अंतिम संस्कार कार्यक्रम शुरू होगा और उनके शव को ईरान और पड़ोसी देश इराक के कई शहरों में ले जाया जाएगा। अंतिम संस्कार की शुरुआत तेहरान की ग्रैंड मोसाला मस्जिद से होगी, जहां अधिकारी सड़कों को बंद करने और रोजमर्रा की जिंदगी को रोकने की योजना बना रहे हैं ताकि शोक मनाने वाले खामनेई को श्रद्धांजलि दे सके। लेकिन उससे पहले IRGC के कमांडर इन चीफ की एक तस्वीर वायरल हुई जिसने अमेरिका और इजराइल में एक नया खौफ भर दिया, क्योंकि ये वही ईरान का खूंखार कमांडर है जिसे ईरान में मौत के घाट उतारे जाने का दावा किया गया और इजराइल और अमेरिका का यह दावा था कि उन्होंने ईरान के सबसे खूंखार कमांडर को
मार गिराया। लेकिन अब करीब 5 महीने बाद उनकी तस्वीर जो सामने आई उसने हर किसी को हैरान कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।